दोस्तों 10वीं व 12वीं साइंस पास जिन बच्चों ने हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की ओपन काउंसलिंग के लिए अपने एडमिशन के फॉर्म फिल किए थे, जिसकी लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2020 थी। इसके बाद 15 अक्टूबर 2020 को उन सभी बच्चों का रैंक कार्ड जारी हुआ था। सभी जो कंसर्न कॉलेज थे, जिन कॉलेजेस में बच्चों ने अपने फॉर्म फिल किए थे, तो वो कॉलेज की वेबसाइट पे डायरेक्टली लिंक चेक कर सकते थे। वहाँ पे लिंक पे चेक करके रैंक कार्ड अपना उन्होंने चेक किया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2020 आज वो रिजल्ट कार्ड जारी होना था, तो सभी संस्थान ने अपनी पर्सनल जो वेबसाइट है उस पर संस्थान का रिजल्ट जारी कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने बीकेएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ, तो बीकेएन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ने 10वीं पास बच्चों के लिए और 12वीं साइंस पास जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया है। ये आप जो अभी लाइव रिसेंट अपडेट चल रही है, इस रिसेंट अपडेट में चेक कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे सेक्शन में जाना है। जब नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री, मीन्स 12वीं पास बच्चों के लिए रिजल्ट जारी हो गया है। और ये नीचे जो पीडीएफ फाइल है इस पर क्लिक करके वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है, मीन्स कौन सी ब्रांच वहाँ पे मिली है। जो बच्चे 10वीं में हैं वो ऊपर जो लाइन चल रही है यहाँ पे क्लिक करें फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बॉटम सेक्शन में आपको जाना है। तो यहाँ पे सीट अलॉटमेंट ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग ऑन 16/10/2020 यहाँ पे पीडीएफ फाइल है, इस पे क्लिक करके आप अपना चेक कर सकते हैं रिजल्ट कि वहाँ पे आपको कोई ब्रांच अलॉट हुई है या नहीं हुई है। जिन बच्चों को ब्रांच अलॉट नहीं हुई है उनको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोबारा से 19 तारीख को फिर से काउंसलिंग रहने वाली है। और उसके बाद 20 तारीख को 20 अक्टूबर 2020 को जो भी सीटें खाली रहेंगी विभिन्न संस्थानों में हरियाणा के, वो सभी मर्ज हो जाएंगी और एज ए जनरल कंसीडर होंगी, और वहाँ पे सभी बच्चे फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके आसानी से जो ऑलरेडी अप्लाइड है वो अप्लाई में आसानी से अपना एडमिशन वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चे 20 तारीख का इंतजार करें। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है, जिन बच्चों को सीट अलॉट हो चुकी है उनको जो ये यहाँ पे रिसेंट अपडेट चल रहा है यहीं पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो है फीस का, कि उनका फीस का जो शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। जिन बच्चों का आज 16 तारीख को सीट अलॉटमेंट हुआ है उनको 17 और 18 2 दिन मिले हैं अपनी संस्थान की, या तो ऑनलाइन फीस जमा करें या कॉलेज जाकर वहाँ पे भी आपको ऑनलाइन प्रोसेस ही रहने वाला है। तो यहाँ पे किस प्रकार से ऑनलाइन फीस पेमेंट करनी है उसका प्रोसीजर जो ये ऊपर लाइन चल रही है रिसेंट अपडेट में, फीस पेमेंट प्रोसीजर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फीस पेमेंट प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने ये पीडीएफ फाइल ओपन होगी। पीडीएफ फाइल पे आपको क्लिक करना है। जब पीडीएफ फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डाउनलोड सेक्शन का ऑप्शन आएगा। पहले मैंने डाउनलोड की इसलिए ये फी का अगेन दिखा रहा है पीडीएफ का। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ये इस प्रकार से ओपन रहेगी। तो इस प्रकार आपके सामने इंस्टीट्यूट का जो ये एडमिशन फीस पेमेंट प्रोसीजर वो दिया हुआ है। नेम ऑफ इन्होंने बैंक दिया है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर प्रिंसिपल बीकेएन और अकाउंट नंबर, और वहाँ पे आईएफएससी कोड, मीन्स आपको यहाँ पे वो ट्रांसफ़र करने हैं पैसे, जो फीस रहेगी। अब फीस का स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, फीस का स्ट्रक्चर समझने की आवश्यकता है। बहुत से यहाँ पे बच्चे गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो है 4350, मीन्स 4350, 4350 रुपये यहाँ पे आपकी फीस रहने वाली है। काउंसलिंग की जो फीस है वो 500 रुपये है, मीन्स इफ़ नॉट पेड, जिन बच्चों ने डिप्लोमा के लिए पहले अप्लाई किया था और 500 रुपये की फ़ीस पेमेंट कर दी थी, उन बच्चों को केवल यहाँ पे 4350 रुपये पे करने हैं। टोटल जो फीस है संस्थान की, जो बॉयज़ के लिए है सभी कैटेगरी के बच्चे, तो उनके लिए यहाँ पे है 4850 रुपये, और जो बॉयज़ फॉर ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट TFW ट्यूशन फी वेवियर के तहत उनकी जो टोटल फीस यहाँ पे रहने वाली है वो है 4350 रुपये। और वही काउंसलिंग की जो फीस है वो यहाँ पे ₹500 रुपये इफ़ पेड है तो उनको 4350 रुपये देने हैं। तीसरा, जो गर्ल्स हैं, TFW हैं या गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे फीस रहने वाली है 2850 रुपये, और काउंसलिंग की जो फीस है वो 500 रुपये यदि वो नहीं पे की है तो, और पे कर दी है तो आपको वहाँ पे उसमें से जो टोटल फीस होगी उसमें से वो माइनस हो जाएंगे। मीन्स यदि आपने यहाँ पे 2850 रुपये प्लस में 500 रुपये नहीं दिए थे तो टोटल हो गई 3350 रुपये। यदि आपने यहाँ पे 500 रुपये पेड कर दिए हैं तो आपको वहाँ पे 2850 रुपये पे करने हैं।
इसी प्रकार से टोटल जो फीस यहाँ पे रहने वाली है, जो TFW और यहाँ पे जो गर्ल स्टूडेंट का, तो यहाँ पे ये दोबारा से क्या इश्यू है। इसके अलावा जो ऑलरेडी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पहले टोकन फीस पे कर दी थी, जब टोकन फीस का टाइम आया था तो बॉयज़ के लिए वो 2500 रुपये ली गई थी और जो गर्ल स्टूडेंट्स थी उनके लिए वहाँ पे वो 2000 टोकन फीस हुई थी। तो जो रिमेनिंग फीस उनके लिए रहने वाली है वो इंस्टीट्यूट फीस, अब यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट की फीस है मान लीजिए 4350 रुपये, उसमें से माइनस हो जाएगी टोकन फीस। तो टोकन फीस वहाँ पे रहने वाली है आपने जो भरी थी, जो बॉयज़ थे उनके लिए 2500 माइनस हो जाएंगे, जो गर्ल स्टूडेंट थी उनकी वहाँ पे जो फीस रहेगी वो 2000 रुपये माइनस हो जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है आफ्टर डिपोजिशन ऑफ फीस ओनली थ्रू द ऑनलाइन मोड सेंड द ट्रांजेक्शन डिटेल। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ऐसा ना करें कि आपने केवल फीस वहाँ पे कटी और आप सोचें कि एडमिशन हो गया है, उसको आपको भेजना है, उसको जो डिटेल है उसकी ट्रांजैक्शन जो डिटेल रहेगी उसका स्क्रीनशॉट लें जब पेमेंट करें आप, और वहाँ पे अपना नेम लिखें, अपने पिताजी का नाम लिखें और रैंक आपको जब वो PDF फाइल जो मैंने बताई थी वो डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपका रैंक कार्ड मिलेगा 1 नंबर 2 नंबर, तो वो रैंक कार्ड आपका लिखें और जो ब्रांच आपको अलॉट हुई है उसका नेम लिखें और इन व्हाट्सअप नंबर्स पे आप वहाँ पे सेंड करें 9416444645। तो ये तो जो बीकेन है मैंने उसका प्रोसीजर दिया है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग अलग रहने वाला है, अकाउंट नंबर भी अलग रहने वाला है और वहाँ पे प्रोसीजर भी अलग होगा। तो जो कंसर्न कॉलेज है वहाँ की आप साइट ओपन करें और उसका प्रोसीजर चेक करें। तो ये था दोस्तों बेसिकली जिन बच्चों का ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है अभी भी ओपन काउंसलिंग के तहत, वो किस प्रकार अपनी काउंसलिंग जो फीस है वो जमा कर सकते हैं। काउंसलिंग से मीनिंग यहाँ पे टोटल जो फीस है उनकी इंस्टीट्यूट की अब वो जमा करनी है। तो जमा करने के लिए उन सभी बच्चों को इन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। मैं फिर कह रहा हूँ अलग अलग संस्थानों की अलग अलग प्रोसीजर रहने वाला है, उस प्रोसीजर के तहत ही वो फीस को जमा करें। क्योंकि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी हो गया है आज 16 अक्टूबर 2020 को, तो वो फीस के लिए आपको 2 दिन का समय मिल रहा है क्योंकि 19 और 20 तारीख को फिर से काउंसलिंग होगी। थैंक यू दोस्तों।